आधार कार्ड में जन्म तिथि को सुधार के लिए हर लोग परेशान रहते हैं और अपनी जन्म तिथि सुधरवाने के लिए हर रोज जो है 1.5 लाख आवेदन आधार सेंटर पे जो है पहुंच रहे हैं। ये यानी 23% का ही इसमें सिर्फ निपटारा हो पा रहा है। और जन्म तिथि जो है गलती होने का कारण, और जन्म तिथि में आपकी गलती न हो, और जन्म तिथि आपकी कितनी बार सुधारी जा सकती है, कितने बार आपको मौका मिलेगा, कुछ सुझाव इसमें दिए गए हैं, जरा आप देखेंगे इसमें। ये आपको क्या करना है कि अगर आपके आधार कार्ड में जन्म तिथि गलती न हो तो आवेदन से पहले आपको कुछ बातों पे ध्यान रखना है, जिसमें इन्होंने दिया है कि जिस जन्म तिथि को आधार में आप दर्ज कराना चाहते हैं वह आपकी सरकारी और शैक्षणिक रिकॉर्ड से मेल खाती हो। यानी जो है आपका मार्कशीट वगैरह जो हो उसमें जो आपकी जन्म तिथि हो वही आप अपने आधार में दर्ज कराएं। यानी जो आपकी सरकारी या कोई आईडी प्रूफ है, जो आप उसमें जन्म तिथि है वही जन्म तिथि जो है आप अपने आधार में दर्ज कराएं। ये कह रहे हैं उसी रिकॉर्ड से ही मेल खाती हो, उससे अलग आप दर्ज न कराएं, नहीं तो आपको परेशान होना पड़ेगा फिर बाद में। फिर करें कि आवेदन से पहले सभी मूल दस्तावेजों की जांच करें जो है यहाँ पे। यानी जो है अगर आप आवेदन करने जा रहे हैं तो उससे पहले जो है आप अपनी सभी जो है कागजातों को जो है अच्छे से जो है आप देख लें कि जो आप उसमें एंट्री कर रहे हैं क्या वह हमारे रिकॉर्ड से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमारे आईडी प्रूफ से। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गलती हो जाए। चूंकि सुधार का अवसर केवल एक बार मिलता है, इसलिए जल्दबाजी में निर्णय न लें। ध्यान रखिएगा इस चीज को कि आधार में अगर आपका एक बार आधार बन गया और आपकी जन्मतिथि गलती हो गई तो आपको सिर्फ एक बार ही मौका मिलता है इसको सुधरवाने के लिए। इसलिए जो है अच्छे से आप भली भांति अपनी दस्तावेजों को जांच करके ही जो है आप आवेदन करेंगे, क्योंकि आपको एक बार ही मौका मिलेगा। आवेदन की रसीद और अपडेट स्टेटस जो है नियमित रूप से जांचते रहें। ये यहाँ पे इन्होंने कुछ सुझाव दिया है। अब कह रहे हैं कि इनकी जन्मतिथि दोबारा नहीं सुधर सकती है। किन लोगों की जन्मतिथि जो है सुधर ही नहीं सकती है उसके बारे में भी कह रहे हैं। जिनकी आधार में जन्मतिथि पहले ही एक बार अपडेट हो चुकी है, यानी उनका भी जन्मतिथि जो है नहीं सुधर सकता है। यानी अगर एक बार जन्मतिथि को चेंज करा दिया है और फिर अगर आप दोबारा कराना चाहते हैं तो ऐसा आधार आपको जो है अलाउ नहीं करता है, यानी उनके नियमावली में ही नहीं है, आपका जन्मतिथि चेंज नहीं हो सकती है। दूसरे जो कारण कह रहे हैं कि जिनके पास वैध और प्रमाणिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। यानी जो है आप अगर सुधरवाने जा रहे हैं और आपके पास जो है कोई लीगल डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है जो जिसके आधार पे आप सुधरवाना चाहते हैं, तो भी आपका जन्म तिथि जो है नहीं सुधरेगा। जिनके दस्तावेजों में आपसी विरोधाभास है, यानी पैन कार्ड में कुछ और है, किसी आईडी कार्ड में कुछ और है, जन्म प्रमाण पत्र में कुछ और है, अगर इस तरह के दस्तावेजों में अगर आपका विरोधाभास है, उस स्थिति में भी आपका जन्म तिथि जो है नहीं सुधर सकती है। ये जो है यहाँ पे इन्होंने सुझाव दिया है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, आप अपने दोस्त मित्रों को भी जरूर बताइए। और यहाँ पे जो है इन्होंने स्पष्ट किया है कि केवल एक बार मिलता है सुधार का मौका। यूआईडीआई के नियमों के अनुसार आधार में जन्मतिथि सुधार का अवसर केवल एक बार होता है। इसके बावजूद जानकारी के अभाव में लोग बार बार आवेदन कर रहे हैं। पिछले 3 महीनों में करीब 50,000 ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें आवेदकों ने 5 से 10 बार तक जन्मतिथि सुधार के लिए आवेदन किया है। नियमों के तहत ऐसे सभी आवेदनों को निरस्त कर दिया गया। जन्मतिथि सुधार के लिए 75 रुपए शुल्क जो है निर्धारित है इसका। ऐसे में बार बार आवेदन करने पर लोगों के आर्थिक नुकसान भी हो रहा है और इनका काम भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ये पहले ही एक बार जो है इन्होंने जो है अपना अपडेट करा लिया होगा और एक ही बार जो है यहाँ पे मौका मिलता है। बार बार आवेदन करने से कोई फायदा नहीं है ये। तो यहाँ पे जो है ये सुझाव यहाँ पे दिए हैं कि किन बातों को आपको ध्यान देना है और क्या करना है क्या नहीं करना है। अब यहाँ पे देख लेते हैं जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित कुछ है। यहाँ पे करें कि 2000 के पहले के जन्म प्रमाण पत्र पर क्यूआर कोड जरूरी नहीं है। पहले ये अनिवार्य था लेकिन अब करें जरूरी नहीं है, तो उसके लिए भी यहाँ पे बता रहे हैं। हाल में यूआईडीआई ने क्यूआर कोड वाले जन्म प्रमाण पत्र पर अनिवार्य कर दिया है, लेकिन इस नियम से वर्ष 2000 के पहले वालों पर लागू नहीं किया जाएगा। यानी जो है बर्थ सर्टिफिकेट 2000 के पहले है वो बना हुआ है तो उसके ऊपर ये क्यूआर कोड का ये नियम लागू नहीं है, क्योंकि पहले जन्म प्रमाण पत्र का काम मैनुअली किया जाता था। लेकिन बाद के वर्षों में ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र शुरू किया गया। जब से ऑनलाइन प्रमाण पत्र शुरू किया गया उसके बाद के जन्म प्रमाण पत्र में अगर क्यूआर कोड नहीं है तो उन्हें नगर निगम से अपडेट करवाना होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा।
फिर यहाँ पे जो है आवेदन जो इतने आ रहे हैं, कह रहे हैं कि बिहार में आधार में जन्मतिथि सुधार के लिए लोग परेशान है। प्रतिदिन करीब 2 लाख लोग आधार में विभिन्न संशोधनों के लिए आवेदन कर रहे हैं। बिहार के आंकड़ा है ये, ध्यान रखिएगा। और ये कई इनमें से लगभग 1.5 लाख आवेदन केवल जन्मतिथि में सुधार से जुड़े होते हैं। विसंगति के चलते रोजाना महज 30 से 35 हजार यानी लगभग 23% लोगों की जन्मतिथि में ही सुधार हो पा रहा है। ऐसे में बड़ी संख्या में आवेदन लंबित है और एक एक आवेदन के निष्पादन में 20 से 25 दिन लग रहे हैं। जन्मतिथि की गड़बड़ी से भीड़ बढ़ी। आधार सेवा केंद्रों पर सबसे अधिक भीड़ उन लोगों की है जिनकी जन्म तिथि, उनके जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल दस्तावेज और आधार कार्ड में अलग अलग दर्ज है। खासकर स्कूल नामांकन के समय दर्ज तिथि और बाद में बने आधार कार्ड की तिथि में अंतर अब बड़ी समस्या बन चुका है। लोग चाहते हैं कि आधार में वही जन्म तिथि दर्ज हो जो उनके शैक्षणिक दस्तावेज में है। यानी आधार कार्ड बनवाने से पहले लोगों ने अपना नामांकन लिया है, पढ़ाई किया है। अब वो पढ़ाई के दौरान जो है उनकी जन्मतिथि कुछ और रही, बाद में जो है आधार कार्ड बनवाए तो आधार कार्ड में जन्मतिथि कुछ और हो गई है। अब इसको लेके जो है इनके साथ जो है एक बड़ी समस्या जो हो गई है, बड़ा अंतर आया है ये जन्मतिथि के समस्या में जो है। तो लोग चाहते हैं कि आधार में वही जन्मतिथि दर्ज हो जो उनके शैक्षणिक दस्तावेज में है। अधूरे दस्तावेज बन रहे हैं, बड़ी वजह है यूआईडीआई ने सूत्रों के अनुसार जन्मतिथि सुधार की प्रक्रिया पूरी होने में लगभग 1 माह का समय लगता है। यदि आवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र नहीं लगाए जाते या दस्तावेजों में विसंगति होती है तो आवेदन रद्द कर दिया जाता है। इसके बाद पुनः आवेदन करना पड़ता है, जिससे लंबित मामलों का बोझ और बढ़ रहा है। ये जो आंकड़ा जो है सिर्फ बिहार का है, ध्यान रखिएगा। 1.5 लाख आवेदन जो है यहाँ पे रोज हर दिन पड़ रहे हैं सिर्फ जन्मतिथि को सुधार के लिए, जिसमें से 23% कहीं हो रहा है। और जन्मतिथि में लोगों की गलती होने का जो है कारण जो है यहाँ पे क्यों हो रहे हैं यहाँ भी जो है बताया गया है, और ना हो इसके लिए भी बताया गया है। कितनी बार जो है यहाँ पे मौका मिलेगा सुधार का जो है इसको भी बताया गया है, और क्यों नहीं सुधारा जा सकता है इसका भी यहाँ पे आप लोगों को जो है एक जानकारी दी गई है यहाँ पे। और जन्मतिथि जो गलती होने का जो प्रमुख कारण है, जो डेटा एंट्री में जो है त्रुटि हो जाती है। आधार बनवाते समय जल्दबाजी में लोग जो है बनवाते हैं, दस्तावेजों का अपना चेक नहीं करते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म का तत्काल जो है पंजीकरण का ना होना, जो है जन्म प्रमाण पत्र बाद में बनवाना, जो है ये सब सारी चीजें जो है यहाँ पे गलती होने का जो है यहाँ पे मुख्य कारण जो है यहाँ पे दिखाया गया है। जो ये मीडिया रिपोर्ट में जो प्रकाशन हुआ है, आप अपने दोस्त मित्रों से आप शेयर कर दीजिए कि अगर आपके कोई जानने वाले पहचानने वाले जिनका आधार नहीं बना, अगर वो बनवाने जा रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखेंगे। जिन लोगों ने एक बार अपनी जन्मतिथि में सुधार करवा लिया है उनकी जन्मतिथि जो है अब वहां पे चेंज नहीं हो सकती है, साफ साफ आधार की तरफ से कहा गया है ये। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।